भाई आप गए, एक ने कहा ये सेवा कुंज का ये महत्व है, 4 लोग बैठे हैं, यहाँ दान पुण्य करोगे ये होगा, अच्छी बात है। आप कहेंगे उसने कहा यहाँ दान पुण्य करो, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस वृंदावन में, जिस वृंदावन का वर्णन था महाराज, अब तो कुछ भी नहीं है। और ज्यादा समय नहीं, 200-250 वर्ष पूर्व उस वृंदावन की जो स्थिति थी, अब तो कुछ भी नहीं बची है। वहां तो वृंदावन का दर्शन नहीं, अब तो नाम है केवल। वहां ऐसी सघन झाड़ियां थी जहां सूर्य की किरणें वृंदावन की भूमि का स्पर्श पाने की लालायित होती थी कि जोर की हवा चले, वृक्ष की शाखा इधर उधर हो तो हमारी किरणें नीचे चली जाएं। आज तो वो सारी चीजें केवल नाम की बची है। और इसकी खोज कौन की, आपको कल की बालीलम बता देंगे, व्याकरण बताएंगे, प्रसंग में आए तो बोल दिए। ये ब्रजवासी लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लेंगे, फिर बता देंगे। देखो भाई, ब्रज में जाओ, हमारे कन्हैया कहता कि आओ ब्रज में, लेकिन पहले ब्रज को जान करके आओ तो आनंद आएगा। अनि खाली गए चले आए, कोई मतलब नहीं होता। ये बड़ी सुंदर लीला है। और ब्रज की ये जो सेवा कुंज की खोज करने वाले हैं, इतना संकेत में बता दूं, मदन मोहन जी को लेकर के आने वाले वही थे। मदन मोहन जी जो आजकल करौली पहुंच गए, भ्रमण करते करते कहां से कहां चले गए। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं ये ब्रज की, हमारे देखेंगे। अब तो 2 दिन ब्रज की लीला में आनंद लेना, आगे राधा रानी की जो इच्छा होगी। जिस गोपी तत्व का वर्णन, जिस वृंदावन तत्व का वर्णन शास्त्रों में, जिसका दिग्दर्शन है, खाली उसकी एक झलक आ जाए आपके जीवन में, मात्र एक झलक आ जाए। अभी तो ठीक है, हम यहां से गए, बोले जैसा जो भी, चलो बिहारी जी पहुंच गए, इतने बहुत। कि बिहारी जी के पास जाने के लायक पहले बनना पड़ता है। जिस प्रेम सरोवर में आप लोग जाते हो, ये उस समय तो कुछ पता नहीं था, इसकी खोज किसने की है, बोले उस महापुरुष को देखो। और किस भाव में जब लीन हुए हैं, तब उनको प्रेम सरोवर दिखाई पड़ा है। उस भाव में नहीं प्रवेश कर सकते तो कम से कम उस प्रसंग को जान करके और फिर प्रेम सरोवर का चिंतन करो। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको वहां दिखाई पड़ जाएंगे कन्हैया के अश्रु, राधा के अश्रु। लेकिन हम तो बस बोर्ड में पढ़ लिए, चले गए, गाड़ी में बैठे, घूम भाग के लौटा, इतने समझे। इसीलिए तो कहते हैं सो जानय जही देहु जनाई, जानत तुम ही वह सो जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही वह जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। बस इसी को जानने के लिए आज का जो प्रसंग छेड़े थे, उस पर विचार करना। कौन सा? समस्या का जन्म कहां से होता है? स्वभाव से। आप भटकते किसके कारण हो? अपने स्वभाव से। और जब तक वो स्वभाव ठीक नहीं है तो एक बार नहीं 1000 बार तीर्थ में चले जाओगे, रोते ही रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन स्वभाव ठीक हो गया तो आप तीर्थ नहीं जाओगे,
तो तीर्थ में बैठा कन्हैया आपको अपने आप बुलाएगा, और जब बुलाएगा तो आपका स्वागत करेगा। बुलाता है अपने भक्तों को। मीरा को बुलाए हैं, मीरा के पास पत्र आया है, तब मीरा चली है। और जब मीरा वृंदावन चली है तो कन्हैया अपनाया कि नहीं अपनाया? हमको आपको भी अपनाएगा। ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं अपनाएगा? और इसी तन में अपना लेगा। आगे मानव का तन मिलेगा, किसी के पास प्रमाण पत्र है? इस भ्रम को तोड़ो। हाँ, बस इसको तोड़ने के लिए थोड़ा अपने आप को जोड़ो, इस पथ पर जोड़ो, फिर आएगा इसका आनंद। ध्रुव जी हमारे गए ध्रुव लोग। चलिए इस प्रसंग को छोड़ें, घूम जाएंगे। आगे भी बहुत सारे भक्त इंतजार कर रहे हैं, उनका भी आनंद लेना है। ध्रुव जी गए ध्रुव लोग, जो इस प्रसंग का रसपान करते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है। आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर आप सब पर आए हुए समस्त भक्तों पर, सभी पर प्रभु कृपा करें, जनमानस का कल्याण हो। इसके बाद ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए हैं, जो भगवान के परम भक्त थे। और उनके यहां जो पुत्र हुआ बेनो महान नास्तिक हो गया। जब बेन नास्तिक हुए, पिता को परेशानी हुई, एक बार दो बार समझाए, नहीं माने तो शांत हो गए। आप किसी को एक बार दो बार तीन बार समझाओ, मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो जयराम जी की।